पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारा बढ़ाओ, उनका कम करो, उधर का। एक बार मंत्र का पाठ करते हैं। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधा कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवायाप्नुवन् पूर्वमर्षत। तद्धावतो ज्ञानतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तदेजति तन्नेजति तदधूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। पहला मंत्र था ईशावास्यम इदं सर्वम। जो उत्तम अधिकारी है वो पहले मंत्र से ही उसको स्वरूप का बोध हो जाता है। पहला मंत्र सूत्र है और उसका विस्तृत व्याख्यान है। यह विरुद्ध धर्म को बताने वाला जो तत्व है वही ब्रह्म है। वो चलता भी है, नहीं भी चलता है,
भीतर भी है और बाहर भी है, सब उसमें है और उसमें कुछ भी नहीं है। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, जन्म और मृत्यु, इस सब का जो अधिष्ठान है वो आपका वास्तविक स्वरूप है। ईशावास्यम इदं सर्वम्, वह ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ये लक्ष्य था। अब इसको अगर साधन के रूप में कोई विचार करे, चिंतन करे, उपाय क्या होगा इस स्वरूप की अनुभूति का, तो उपाय बताया श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यही उपाय है। जब कोई श्रवण, मनन, निधिध्यासन करता है और अपने इस स्वरूप का अनुभव करता है, तो उसके जीवन में फल क्या होगा, उसकी वास्तविक अनुभूति कैसी होगी, ये आगे के 2 मंत्र बताते हैं। ज्ञान का फल, साधना का फल, या आप कह लो कि आपका जीवन का एक लक्ष्य ये हो गया, जब तक ये बोध ना हो, जब तक ये अनुभूति ना हो, तब तक हमको साधना करते रहना है। हरिद्वार जब तक ना पहुंच जाए तब तक यात्रा हमको करती रहनी। उसी प्रकार से हमारे साधक के जीवन का एक अंतिम पड़ाव है ये अनुभूति। यहाँ तक आपको पहुँचना ही है, चाहे अभी, चाहे अगले जन्म में, चाहे अगले जन्म में। तो हमारी साधना की सीमा कब तक होगी, कब तक हम करें? कभी थोड़ी शांति मिल गई, कभी कोई प्रकाश का अनुभव हो गया, कभी आसन आपका हल्का हो गया, कभी कुछ और हो गया, लेकिन अभी साधना को रोकना नहीं है तब तक, जब तक ये आगे वाली ऋचाओं का अनुभव ना हो गई। तो ये साधक के लिए एक माइलस्टोन, एक पक्का निश्चय हो जाता है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ बीच में नहीं रुकना है। बीच में अगर रुके साधना छूट जाएगी, फिर साधना छूट जाएगी। तो 2 मंत्र हमको उस ज्ञान का फल क्या है, हमारी साधना कब तक हमको करते रहना है, ये सब निरूपण किया जाता है 2 मंत्रों में। दोनों मंत्र एक साथ ही है, लेकिन अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये पहला मंत्र है उस लक्ष्य को बताने के लिए। यह मंत्र पर ध्यान देना, यह धन्तु, वहाँ पर आधा सा विसर्ग हो रहा है। यह जो कोई भी, जो कोई भी उससे अलग है, विलक्षण है। तो का अर्थ होगा विलक्षण, अलग। किससे अलग है? वो जो 2 मंत्र थे, असुरिया नाम ते लोकाः और कुर्वन्नेवे कर्माणि, जो कर्म का अधिकारी था और जो अभी शुरुआती दौर का था, उससे अलग है, श्रेष्ठ साधक है। जो कोई भी ऐसा श्रेष्ठ साधक है, अब उसकी साधना चलते चलते यहाँ तक पहुँची कि सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। सृष्टि के कण कण में जितना कुछ भी है, सभी भूतों को अब वो अपनी आत्मा में ही देखता है। सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणियों को, समस्त चीजों को आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही अनुपश्यति, देखता है। हाँ, एक बार देख के रुक नहीं गया,
अनुपश्यति, उसी अनुभव में टिक गया है। ऐसा कोई दृश्य नहीं कि हमने देखा और उसके बाद विस्मृत हो गया। अपनी उस अनुभूति में कि समस्त प्राणी मात्र जितना कुछ भी है वो सब का सब अपनी आत्मा में ही है। वो आत्मा में हूँ, वो आत्मा में हूँ। हाँ, जिस आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ समाया हुआ है। हाँ, फिर अपने इसी आत्म स्वरूप से ही जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति है, प्रलय है। जैसे समुद्र का जल है, उसी जल में से लहर निकला, जल में ही लहर स्थित है, जल में ही लहर जाकर के लीन हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अपनी आत्मा की अनुभूति ऐसी हो गई। अब देहात्म बुद्धि नहीं है, स्थूल शरीर को उसने किनारे किया। सूक्ष्म शरीर अपना अंतःकरण मन बुद्धि उसमें तादात्म्य नहीं है। इंद्रिय मैं हूं, मन मैं हूं, ऐसी कोई वृत्ति नहीं है। सबको अलग हटाते हटाते चला गया। अपनी आत्मा में सब कुछ दिखाई पड़ता है। एक पहली दृष्टि है, अपनी आत्मा में ही सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहा है। बहुत सरल भाषा में बताया, कन्हाई के मुंह में सारी सृष्टि दिख रही है। देखो ऐसा भागवत जी क्या कहेंगे, कन्हाई के मुंह में ही सारा का सारा यशोदा जी ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। मतलब अपनी आत्मा में ही सब कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब देहात्म बुद्धि नहीं, शरीर से ममता हटा है। नीचे की पंक्ति तीसरा चरण है, सार्वभूतेषु च आत्मानम। अब दूसरी बात, समस्त प्राणियों में। पहला था कि अपनी आत्मा में ही सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी बात हुई कि समस्त प्राणियों में वो अपनी आत्मा को देखता है, सब में अपने आत्म स्वरूप को देखता है। अब एक दृष्टांत अपने शरीर को ले सकते हो। हमारा शरीर, जो मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, जिंदा हूं, तो पूरा शरीर का जितना अंग है वो सब का सब मेरे मैं में है। चाहे उसका आकार प्रकार अलग हो, उसका काम अलग हो, लेकिन शरीर का एक एक अंग उस मेरे अहम चेतन में है। और दूसरी बात, शरीर के प्रत्येक अंग में मैं हूं। किस अंग में मैं नहीं हूं? हाथ में, पांव में, उंगली में, कान में, नाक में। तो एक पूरा का पूरा मेरा शरीर मुझ चेतन में है, और ये पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में मैं ही मैं हूं। ये दो दृष्टि हो गई, सब में मैं हूं और मुझ में सब। जो इस बात को समझता है वही तत्वज्ञ है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, वो ब्रह्मवेत्ता है। ये हमारा एक लक्ष्य है, यहाँ इस अनुभूति तक पहुंचना है। सब में मैं हूं, मुझ में सब है, सब में आत्मा है और आत्मा में ही सब है। ये दृष्टि होनी चाहिए। और अभी तक क्या समझते थे हम? देखो, अभी तक क्या समझते थे कि शरीर के भीतर आत्मा है। हम बार बार ऐसा प्रवचन में भी सुन लेंगे कि शरीर के भीतर आत्मा है। तो भीतर कहने का मतलब हो गया, क्या हाथ में आत्मा नहीं है? क्या हमारे सिर में आत्मा नहीं है? तो भीतर कहने में भाव वो हो जाता है जैसे किसी बच्चे को कहा अलमारी के अंदर कोई चीज रखी है, कमरे के अंदर कोई चीज रखी है। तो ऐसा नहीं है आत्मा की इस शरीर के भीतर आत्मा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि शरीर के एक एक अंग में वो आत्मा है, सर्वव्यापक है, और आत्मा में ही सारा का सारा अंग काम कर रहा है। एक दृष्टांत आप घड़े और मिट्टी का ले सकते हो, सोने और आभूषण का ले सकते हो विचार करने के लिए। स्वर्ण में सारा का सारा उसका रूप रंग है, जितना आकृति है
चाहे वो गले में पहनने का हो चाहे हाथ में पहनने का हो, सारे आभूषण स्वर्ण में है, और जितना आभूषण है वो केवल स्वर्ण ही सोना ही है। ये दोनों दृष्टि से अगर कोई समझता है तो वो शास्त्र को सही सही समझता है। ये यहाँ तक हमको ज्ञान ले जाना है, इस स्थिति तक। इसका फल क्या हो, इस ज्ञान का फल क्या होगा? देखो, सारी साधना का फल हुआ एक दृष्टि। आपके सारे चिंतन मनन तीर्थ व्रत सेवा जप तप सब का साधन का फल ये है इस दृष्टि तक पहुंचना। और इस दृष्टि में पहुंच गए तो क्या जीवन में घटित क्या होगा? ततो ना विचिकित्सन्ते ततो ना बीजगुप्सते। ये दोनों शब्द आता है, विचिकित्सन्ति और बीजगुप्सते, अलग अलग शाखा में। तो अब जब ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई तो अब उसको किसी से भी, बीजगुप्सा कहते हैं, बीजगुप्सा घृणा, अब किसी से घृणा नहीं करता। सब में आत्मा दिखाई पड़ा तो किससे घृणा करे? हमारे शरीर के अंग में तरह हम अपने पांव से घृणा थोड़े करते हैं, और शरीर का तो मरा हुआ हिस्सा बाल मानते हैं। हमारा जो बाल और नाखून, ये दोनों शरीर का एक मरा हुआ हिस्सा है, लेकिन हम अपने नाखून और बाल से भी प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं, उससे घृणा नहीं करते। हाँ, वही बाल मेरे सिर में है तो बड़ा प्रेम है, और वही एक बाल मेरे सिर का टूट करके मेरी दाल की कटोरी में पड़ जाए तब, हाँ, अब क्या करोगे? मेरे सिर का बाल है, जिस बाल से मैं प्यार करता हूं वही बाल का टुकड़ा मेरी थाली में गिर पड़ा, अब मैं वो भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अब वो हमसे अलग हो गया, हमसे पृथक हो गया। ततो ना बीजगुप्सते, अब वो किसी से भी घृणा नहीं करता, किसी से भी घृणा, काहे की घृणा करे? निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करही। बस विरोध तब होता है जब अपना पराया हो जाता है। ये हमारा है तुम्हारा है, हमारा वाला अच्छा है तुम्हारा वाला खराब है, या हमारा वाला खराब है तुम्हारा वाला अच्छा है। बस इसी में सारी लड़ाई होती है, सारी संघर्ष की जननी यही होती है, मेरा तुम्हारा, हमारा खराब तुम्हारा अच्छा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। बस जब सब में एकत्व का भाव हो गया, सब कुछ आत्मा में है, आत्मा में ही सब कुछ है, तो कभी किसी से उसकी घृणा, ततो उसके बाद, तथा माने उसके बाद, ये फल है, इस ज्ञान का फल है ना बीजगुप्सते। अब वो किसी से भी घृणा नहीं, किसी से भी उसका विरोध नहीं, किसी से उसका वैमनस्य नहीं, वो अपने स्वरूप में है। बस अपना, इसको हम कहते हैं संत का अब अपनी प्रकृति हो गई, वो जगत में, इसी जगत में विचरण करता है, ना कहीं पर उसकी आसक्ति है और ना कहीं किसी से उसका जो है ईर्ष्या। ठीक है, सबका अपना अपना जीवन है। सड़क पर 1000 लोग चले जा रहे हैं, किसी से हम लड़ाई थोड़े करते हैं। हाँ, 1000 दुकान वाले हैं, ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, किसी से हम संघर्ष नहीं करते। कब लड़ाई करेंगे? जब हमारे स्कूटर के सामने खड़ा हो जाएगा। अब देखो, तो वो हमारी समस्या में बाधा पैदा कर रहा है, हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहा है, तो हम उससे लड़ना शुरू कर देंगे। नहीं तो दुनिया चली जा रही है, उसमें क्या करना, सारा जगत अपने हिसाब से चलता जा रहा है। ततो ना बीजगुप्सते, साधक की एक स्थिति ये होती है, ऐसी साधना हो कि यहाँ तक पहुँच जाए। मंत्र का अर्थ बहुत आसान सा है। हाँ, जो लोग भी समस्त प्राणियों को आत्मा में देख लेते हैं और समस्त प्राणियों में आत्मा को देख लेते हैं, फिर उनके जीवन में कभी किसी से कोई घृणा नहीं होती, क्योंकि अब वो निर्गुण निर्विशेष अपनी आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। एक उनकी सहज अवस्था होती है। एक बात इतना ध्यान रखना, ये अगर हम बनाने का प्रयास करते हैं कि सब में भगवान को देखना है, तो ये साधना है, ये सहज स्थिति नहीं होगी। हाँ, क्योंकि जब होश नहीं रहेगा तो हम भूल जाएंगे। तो ये बनाना एक साधना है।
लेकिन जब सहज हो जाएगा तो आप लोग जैसे गाड़ी चलाना जब सीखते हो, जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो अब बड़े सावधानी से गियर बदलना सीखते हो। अब दूसरा गियर लगाना है, तीसरा गियर लगाना है, कितना ध्यान रखना पड़ता है। और नया नया जब सीखता है तो ऐसे स्टीयरिंग पकड़ के तो ऐसे ऐसे लगता है उसका, हाँ, पूरा उस पर लटका रहता है ना, पूरा का पूरा। वो उसका अपना सीख रहा है, प्रयास से है। और जब सीख जाएगा तो कब गियर बदल जाएगा पता नहीं लगता उससे, हाँ, क्योंकि वो चलाता जा रहा है। और जब जरूरत महसूस हुई अपने आप हाथ वहां चला जाएगा, क्लच दबाया और गियर आपने बदल दिया, वो सहज हो गया। सीखते समय प्रयास होगा और जब आ गया तो वो सहज हो जाता है। तो ये जो इस मंत्र कह रहा है, अब इस अगर आप सब में भगवान का भाव बना रहे हो तो वो साधना है, और सहज हो जावे तो वो समझो सिद्ध हो गया। फिर अब वो पहुंच गया। फिर अब उसके लिए जब नया नया किसी को माइक दिया और दे दिया जाए ना खड़ा होने, तो बड़ा तैयारी करके आता है वो, हाँ, घंटों भर वो तैयार करेगा, कागज पे लिखेगा, नोट्स बनाएगा, और जब माइक पर खड़ा होगा तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ेगा, हाँ, फिर 3 बार खटखट करेगा, क्या हुआ बस, है ना, हाँ, पूरी तैयारी, हाँ। और जब बोलना शुरू करेगा तो आधा भूल जाएगा, आधा याद रहेगा। और जब एक बार आ जावे तो सहज हो जावे, एक बार आ जाएगा तो उसी आरती को 5 बार रिपीट करेगा बस। फिर हाँ हाँ, क्योंकि अब भाव आ रहा है, अब भाव बढ़ गया है, तो फिर बोलता जाएगा। सहज अवस्था और सीख लिखी अवस्था, सब में भगवान है, आत्मा है। ये अगर आप भाव रखते हो साधना है। सहज अवस्था हो गई तो आप पहुंच गए, सिद्ध हो गए। भाष्यकार ने इसको एक शब्द में कहा, अनुवाद मात्र है। अनुवाद माने ये अवस्था ज्ञानी को सहज उपलब्ध हो गई है। अगला मंत्र पढ़ते हैं, हाँ, इसी बात को फिर दोहरा रहे हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह का शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन माने जिस समय में, यस्मिन काले, जिस समय में। यस्मिन का अर्थ होता है जिसमें, मुख्य रूप से होता है जिसमें, लेकिन यहां पर उसको अर्थ लगाओ जिस समय में ये अवस्था प्राप्त हो जावे, ये अवस्था मिल जावे। कौन सी? सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणी, भूतानि, आत्मा एव अभूत विजानतः। यहां पर जो संधि विच्छेद कर लेना, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता। जिस समय में समस्त प्राणी मात्र, पूरा का पूरा चराचर जगत अपनी आत्मा में ही एक हो गया। आत्मा एव, सारा प्राणी जगत एकमात्र आत्मा ही हो गया। और इसको उस तत्ववेत्ता ने जान लिया, विजानता, खूब अच्छी तरह से अनुभव कर लिया, श्रुति से, स्मृति से, युक्ति से, शास्त्राचार के उपदेश से निष्ठा बना लिया, निष्ठा। अब इसका भाव होगा तत्र को मोह। अब उसके जीवन में फिर मोह कहां से होगा? अब काहे से मोह करे, किससे मोह करे, किससे मोह करे? हाँ, कहा सो कहा, फिर शोक क्यों होगा? हाँ, मोह माने कब? मोह का मतलब होता है, देखो मोह का एक अर्थ होता है हम इसके बगैर रह नहीं सकते, इसका नाम है मोह। बस एक लाइन में, हम इस वस्तु के बगैर नहीं रह सकते। हमको किसी ने लखनऊ में फोन किया, पुरानी बात है, स्वामी जी आपसे मिलना है। हमने कहा आ जाओ, आश्रम आ जाओ। गर्मी का समय था तो उन्होंने फोन करके पूछा, स्वामी जी फिर वहाँ कहाँ आश्रम है? मैंने बताया। बोले फिर वहाँ एसी है? हाँ,
एसी है, और सही बताऊं तो एसी लगा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं चलाता हूँ एसी, तो आज तक मिली नहीं फिर वो मैडम। हाँ, वो वहाँ की जो है बड़े घर के थी, फिर वो मिलने नहीं आई। तो अगर हम एसी के बगैर नहीं रह सकते, अगर हम इस वस्त्र के बगैर नहीं रह सकते, इसका मतलब क्या हुआ, उससे आपका हो गया, आजकल की भाषा में कहें मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, है ना। किसके बगैर नहीं रह सकते, मोबाइल के बगैर। अब जमाना बदल गया, समय बदला है महाराज। पुराने समय में महात्मा लोग हाथ में माला लेके चलते थे, हाथ में माला होती थी, स्मृति होती थी। अब महात्माओं के हाथ में भी मोबाइल है, माला गई छूट और अब हाथ में आ गया क्या, मोबाइल। और किसी का मोबाइल अगर छीन लो तो कैसा मजा आता है चौबे फिर। हाँ, मोबाइल छीनो तो लगता है जिंदगी तो हमारी अधूरी हो गई, फिर हाँ, खत्म हो गई। तो अब क्या हो, हम इस व्यवस्था के बगैर नहीं रह सकते, इस आदमी के बगैर नहीं रह सकते। इसका मतलब हुआ कि आपका उससे मोह है, ये मोह का लक्षण है, यही मोह का पहचान समझ लो। हम बेटे के बगैर नहीं रह सकते, बहू के बगैर नहीं रह सकते, बेटी के बगैर नहीं रह सकते, पोते के बगैर नहीं रह सकते, इसका नाम है मोह। जिस समय चित्त में ऐसी वृत्ति आवे, समझना यही मोह का लक्षण है, यही मोह का लक्षण। और असलियत ये है कि उसके बगैर आप रह लोगे। जिंदगी का ये, वो वस्त्र फट जाए तो भी आप मरोगे नहीं, घर गिर जाता है तो भी आदमी मरता नहीं महाराज। कितने लोगों का बाबा बुलडोजर ने घर गिरा दिया, तो क्या मर गए क्या वो? घर गिर गया तो भी आप जिंदा हो, वस्त्र फट गया तो भी जिंदा है, धन चला गया, किसी कारण से नुकसान हो गया तो भी आदमी मरता नहीं। सिद्धांततः आप रहोगे, लेकिन आदमी भ्रम में क्या है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, इसी का नाम हो गया बस मोह का। बस इतने में मैं कह रहा हूं, जिसके बगैर आप ये कहो कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, समझना आपका वहीं पर मोह है। परिणाम क्या होगा इसका, अब इसका परिणाम होगा शोक। जब जब मोह होगा तो तब आपको जीवन में शोक होगा। हाँ, फिर कोई नहीं बच। मोह है और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा मन कैसे शांत हो गएगा। हाँ, आप जहाँ जहाँ मर्जी आवे चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, बालाजी चले जाओ, तिरुपति बालाजी चला जाओ, हम कौन सा मना करेंगे। मोह है, परिणाम शोक होगा, शोक होगा। अरे भाई हमारा बेटा है, हमारा बेटा है, मोह है, इसके बगैर नहीं रह सकते, नौकरी लग गई, बाहर चला गया, 10 दिन फोन नहीं किया, आप शोकाकुल हो जाओ, उसमें क्या है। हमारा बच्चा है, हमारी वस्तु है, उससे मोह है, टूट जाएगा आपको शोक होगा, गिलास टूट गया शोक होगा। हमने स्कूटर लिया था, बहुत पुरानी बात है, कोई वेस्पा था, LML वेस्पा, हाँ, और महीना भर नहीं हुआ था, बड़े शौक में चले गए थे नीलकंठ। हाँ, उस समय नीलकंठ स्कूटर से चले गए थे, रास्ता नहीं था ठीक से, रास्ते पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और उतना ड्राइविंग हमको आती नहीं थी। अब हम किस सन की बात होगी ये, किस सन की बात होगी, अब हिसाब लगाओ तुम, नहीं वो तुम पता रखो। हरिद्वार के आश्रम की नींव पड़ी थी 98 में, 98 का कुंभ था, तभी जमीन को जो है खरीदा था, 6 महीना बनने में लगे थे और तीसरे महीने हमने स्कूटर खरीदा था। अब समझ लेना। तो चले गए। अब वहां जैसे ढाल आया तो पेट्रोल बचाने के लिए इंजन हमने कर दिया बंद। बस देखो, अब उस वही ढाल आया तो फिर बचा लो इंजन। और जो स्लिप किया था स्कूटर, धड़ाक से गिरे थे, पहली सर्विस नहीं हुई थी याद रखना, हाँ, धड़ाक से गिरे थे। उसके बाद फिर जब उठे ना तो पहले स्कूटर देखा था, शरीर नहीं देखा था। हाँ,
स्कूटर का लाइट ठीक है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, कहाँ कहाँ स्कूटर टूटा, वो देखा था। बाद में ध्यान आया कि हाथ में भी चोट, पहले किस पर ध्यान गया? इसका नाम है शोक हुआ। क्यों? क्योंकि स्कूटर से था मोह। आप लोगों को होता तो नहीं ऐसा कभी, गाड़ी छू जाए तो किसको देखोगे? हाँ? जिससे मोह होगा फिर उससे आपको शोक भी होगा, फिर कोई बचा ही नहीं सकता। महाराज, बालों से मोह है तो फिर शोक करोगे। क्यों? हाय हाय बाल उड़ गए। हमारे अरविंद के भी उड़ रहे हैं, काफी कम हो गए, है ना। वैसे हमारी नानी कहती थी, हमको याद है हमारी नानी कहती थी, हम नाना से लड़ते थे तो नानी कहती थी, लड़ा मत कर, पैसा नहीं देंगे, देख इनके सिर पे बाल नहीं ना, जिसके सिर पे बाल नहीं होता बहुत पैसा होता है। तब से मेरे मन में बैठा है कि जिसके सिर पे बाल कम होते हैं उसको पैसा होता है। क्या वो नहीं मान रहे तुम लोग? राजेश आनंद, सही है कि गलत? सही है। मतलब लेडीज के पास पैसा नहीं होता। देखो अब युक्ति से ऐसे, क्योंकि लेडीज के पास बाल सब है, पैसा नहीं है क्या? एक से एक है महाराज, 10-10 उनका करोड़ का पैकेज है, कौन सा इंदू कोचर, कौन सा फलाना धमाका। ये युक्ति संगत नहीं है, लेकिन लोक में ऐसा बालों से मोह है तो फिर बस शोक हो। जहां जहां मोह होगा, जहां जहां मोह होगा, अब पहचानना, तत्र को मोह, जहां जहां मोह होगा उसका लक्षण आगे फिर आपको झेलना पड़ेगा, शोक हो। बस ये जगत का स्वरूप है। लेकिन वो साधक, अब जिसने वो अपना पराया देखा ही नहीं अलग, उसने देखा क्या कि सब कुछ आत्मा में है, आत्मा में सब कुछ है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि, जिस समय पे उसने समस्त जीवों को अपनी आत्मा में ही जान लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, तो एकत्व का बोध हो गया। जब एकत्व का बोध हो गया तब अब उसको शोक कहे का होगा, मोह क्यों होगा? एकत्वम अनुपश्यता। एकत्वम अनुपश्यता, हमने इस जेब से पैसा निकाल करके बाएं वाली जेब में रख दिया। इस जेब से निकाला ना, उसमें कोई शोक होगा क्या? आपने इस कमरे से सामान को उठाया और उस कमरे में रख दिया, कोई शोक हुआ क्या? क्योंकि दोनों कमरा हमारा अपना है, दोनों कमरा मेरा अपना है। तत्ववेत्ता के लिए सारी सृष्टि उसकी अपनी है। जब सारी सृष्टि अपनी है तो भगवान चाहते हैं, उनकी करुणा है कि इसके पास से ये चीज हटा करके पड़ोसी के यहां रख दिया जाए, और भगवान ने वैसे व्यवस्था बना दिया। वो कोई चोर बन के आ गया, ले गया, काय का शोक? शायद हमसे ज्यादा जरूरत तो उसकी होगी, भगवान ने वैसा कर दिया, किस बात का शोक? हाँ, मेरा कंबल है, मेरे पास रहे, बस मोह और शोक। कंबल है, भगवान ने पहुंचा दिया था, सर्दी में पड़े थे, और कोई चोर आया, उसने समझा महात्मा के पास इतना बढ़िया कंबल की जरूरत क्या है, उसने खींचा ले गया। महात्मा दोनों में मस्त, मिला तो भी गया तो भी। एक तत्ववेत्ता की स्थिति है, एक तत्वम अनुपस्थिता, मिलने की खुशी नहीं और जाने का गम नहीं। समझ आ रहा कि नहीं? अभी हमारे पास 5 महीने से कार थी बढ़िया, आप लोगों ने फोटो देखा ही होगा। महाराज मेरे ख्याल में मेरठ में शायद 1 ही 2 कार हो, वो शायद वो भी ना हो गए मेरठ में। 5 महीने मेरे पास रही। जब मिली कोई बहुत खुशी नहीं, क्योंकि अपनी है ही नहीं। अनुपम खुश हुआ था उस समय पर, हमको पता था क्यों मेरी है ही नहीं। और जब चली गई, उसके भी मिलने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं, परसों वो भी चली जाएगी। तो अपना काय का खुशी, काय का गम? मिलने की खुशी नहीं, जाने का गम नहीं। क्या बढ़िया आनंद है। हाँ, इसलिए मिल रही। तो सब एक तत्वम अनुपश्यता, सब अपना ही है, सब अपना, सब अपना। काय का चिंता, किस बात की चिंता?
तत्र को मोह का शोक, ना मोह है ना शोक है। हाँ ठीक है, सब नारायण की कृपा है। अब हम कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि एक समय वो था कि जब हमारे पास रहने का जगह नहीं थी, रहने का कमरा नहीं था, जगह नहीं थी। झोपड़ी में रहे हैं, बिजौली में झोपड़ी में रहे हैं। वीरेंद्र वगैरह जो है ये लोग हमारी चौकीदारी करते थे वहाँ पे। ये 3 व्यक्ति हम वहाँ रहें तो ये लोग वहाँ पर रात भर पड़े रहते थे कि स्वामी जी के जो है, और सब तैयार हो करके रहते थे लोग, छुपा हुआ रखते थे अपने पास में। हाँ। आज सब है वहाँ रहने का समय, और रहने का समय नहीं, इसी हर हाल में मस्त। और जो पुराने लोग याद हैं, मोहन, वीरेंद्र, इन लोगों को देखो, अनिल बस, उस समय भी हम खुश थे, अभी भी खुश हैं। हाँ। कितना फर्क पड़ा मुझे में, उस समय भी हाय, उस समय पर दक्षिणा जितनी मिलती थी, याद आया होगा, जितना चढ़ावा चलता था उसमें से भी वहां की ट्रस्ट वाले उसमें से भी निकाल लेते थे। हाँ? वो तो थैली देते थे अपने ट्रस्ट के एमपी शर्मा वगैरह, शिव दुर्गा मंदिर में जब सुबोध शर्मा, पीएन गुप्ता मिलकर गिनते थे अंदर, तो उसमें से भी निकाल लेते थे, ये उसका खर्चा है, वो खर्चा है। तो उस समय भी मस्त, हम अभी भी मस्त, आज सब है तो भी मस्त है। क्यों? क्योंकि बस एक का तो, अच्छा आपका बेटा आपकी जेब से पैसा निकाल ले गए, कितना दुख होगा। आपका बेटा बेटी आपके पर्स से उसने 1000 रुपया निकाल लिया, कितना दुख होगा। ज्यादा से ज्यादा इतना बोलोगे कि पूछ कर लेना चाहिए, बताना, इतना ही तो बोलोगे ना, लेकिन भीतर दुखाकार वृत्ति नहीं होगी। बच्चे ने लिया और बता दिया तो आप ये बोलोगे, लेकिन चित्त में आपके विक्षेप नहीं होगा। आप इतना कह सकते हो कि बता करके लेना था, मांग लेते, यही बोलोगे, लेकिन भीतर दुख नहीं हुआ, क्योंकि बेटा बेटी, और वही पर्स से 1000 रुपए सड़क पर गिर जाए तब, अब दोनों में फर्क होगा ना। वो अपना है तो उसने ले लिया, तो आपके भीतर दुख नहीं हुआ। उसी प्रकार से तत्ववेत्ता की दृष्टि में सारी सृष्टि अपनी है। तो ये सारा जगत हमारी सेवा करता है और सारा जगत हमसे स्वीकार भी करता है। कोई यहाँ पर उसको शोक की कोई शोक का हेतु नहीं है। ये दृष्टि अगर मिल जाए तो देखो, हाँ, सारा जगत आपको यही सृष्टि अच्छी लगने लगती है। भगवान का स्वरूप है, चलो ठीक है, आज ये स्थिति है। आप बड़े बड़े आश्रम देखो, महात्माओं के यहाँ लंगर चलता रहता है, अच्छे बड़े बड़े बढ़िया लोग भी वहां खड़े होकर के खा रहे हैं, भिखारी भी खाता है वहीं पर, सब आनंद ले रहे हैं। सब भगवान की बनाई सृष्टि। दृष्टि कौन सी? सब में आत्मा है और आत्मा में, ठीक है। अब आत्मा मुझसे अलग है ही नहीं। वेद ने तो कहा कि सब में आत्मा है और आत्मा में सब है, लेकिन आत्मा तो मेरी अलग थोड़ी है। आत्मा तो मैं हूं, तो सब में मैं हूं और मुझ में सब। बस ये अनुभव हो जाए। जब तक ये अनुभूति ना होवे एकत्व की, तब तक आपको साधना करते रहना। हमारा बाराबंकी में एक भगत है विजय सोनी, तो उस समय पर हमने कई बार डांटा, मोटरसाइकिल से मत चला करो। आसपास के बाजार में जाता था, 4-6 बार डांटा, नहीं मानता था वो, मेरा कहना नहीं मानता था। और बुलेट थी बढ़िया, उससे चलता था ठाट से, और बंदूक का लाइसेंस भी था। और कहीं बाजार से रात में आ रहा था। बाजार जैसे गांव की बाजार होती है, 8-9 बज जाता है, रात में आ रहा था। चोरों ने लगाया और उसका सब थैली वैली छीना, थैली वगैरह जो था छीन लिया। हमको फ़ोन किया, स्वामी जी ये दुर्घटना हो गई। हमने कहा कितना गया? तो उन्होंने कहा 3 किलो चांदी और सोने का कुछ क्वांटिटी बताई, इतना ग्राम सोना। शब्द ध्यान देना। उसके बाद फिर गाड़ी खरीदी, फिर गाड़ी से चलने लगे।
3 किलो चांदी और अमुक इतना ग्राम सोना। थोड़ा समझना आप, ये नहीं बता रहा कि कितनी पायल थी, ये नहीं बोल रहा कि कितना उसमें अंगूठी थी कि बिछुआ था कि कौन था। वो क्या कह रहा है? 3 किलो चांदी, हाँ, इतने ग्राम सोना। हाँ, ज्वेलर्स की दृष्टि में चांदी है। आभूषण अनेक दिखाई पड़ रहे हैं। जब वो दुकान खोलेगा तो चांदी नहीं रख रहा है, बल्कि वहां 10 प्रकार की डिजाइन रख रहा है। ये वाली डिजाइन पसंद हो तो ये लो, ये वाली पसंद हो तो वहां अनेक है। लेकिन उस ज्वेलर्स की दृष्टि में क्या है? हाँ देखो, वो क्या कह रहा है? चांदी में सब है, और सब आभूषण जितना है वो सब चांदी ही है। आप समझिए इस बात को। वो ज्वेलर्स की दृष्टि है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो तत्वज्ञ महापुरुष है उसकी दृष्टि में सारा जगत वो आत्ममय है। फिर काय का किससे फिर घृणा करे, किससे ईर्ष्या करे, किससे लड़ाई करूं? सब तो मेरा अपना ही है। कभी मान लो, गुरुदेव कहते थे, महापुरुष लोग कहते हैं, हमारे दांत ने जीभ को काट लिया, क्या करोगे दांत को? दांत ने जीभ काटा होगा, शायद आपके दांत से जीभ कटी होगी कभी न कभी। कितना दांत तोड़े फिर? हाँ, इतना दांत दुष्ट है, कठोर है। और मेरा दांत एक ऐसी चीज है जो बहुत समय तक चलता है। हाँ, ये दांत से ही जो है वो उसकी कार्बन डेटिंग करके आयु निकालते हैं। हम लोग जब मिस्र गए वहाँ देखो, जितनी मम्मी है उसके दांत ज्यों के त्यों दिख रहे थे। वो तूतनखामेन की कब्र, दांत ज्यों के त्यों दिख रहे हैं। दांत की लाइफ बहुत होती है, कहा है उसमें जो तत्व हो भगवान जाने, वो आप लोगों का विषय होगा, डेंटिस्ट का विषय होगा। लेकिन दांत को तो हमने तोड़ा नहीं, जीभ को तो काट लिया उसने। कितनी बार हमारे अपने ही अंगों में, हमारी आंख में कोई समस्या हो गई, मुंह में समस्या हो गई, हमारा आप सब अपना है, सब अपना है। चलिए अगला मंत्र पढ़ते हैं। अगले मंत्र पर एक प्रसंग समाप्त होगा। आप उस तत्व की अनुभूति कैसी है? सपर्यगाशो क्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शोद्धमपापविद्धम् कबीर्मनीषी परिभो स्वयंभो याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। कठिन है ना थोड़ा? हाँ, ये मंत्र उच्चारण में कठिन है। हाँ देखो, स्वयंभू, संधि विच्छेद करके मैं बोलता हूँ, ध्यान देना, संधि विच्छेद करो। सा साहा पारियगा, फिर वहाँ छा लिखा है, चाछा वाला, वो है शुक्रम, शाह है, वो संधि होकर के छा लिखा गया। शुक्रम, शंकर वाला सा, शुक्रम। अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्य। ये हमने संधि करके पढ़ दिया, अलग अलग करके विच्छेद करके पढ़ दिया। सा माने वह, सा पर्यगात, अब वो सर्वव्यापक है। पर्यगात माने सब जगह गया हुआ, पर्यगात सब जगह गया हुआ, सर्वव्यापक है वो, कोई एक जगह नहीं। पशु में भी वही है, देवता में भी वही है, तो दैत्यों में भी वही है महाराज, दैत्यों में भी वही है। अच्छा, दैत्यों के भी तो हृदय है कि नहीं, दिल है कि नहीं? और भगवान ने तो कहा कि हृदय में तो मैं रहता हूं, ईश्वरा सर्वभूतानां। हाँ, तो दैत्यों में सब में वही है, सब परेगा। वो कैसा है? शुक्रम, बिल्कुल शुद्ध है। शुक्रम माने परम शुद्ध है। शुक्रम का जो यहां पर अर्थ किया है, शुक्रम का अर्थ है कि प्रकाशमान है, ज्योतिषमान है।
यहाँ मंत्र में शुक्रम शब्द है। शुक्रम का अर्थ हुआ वो जड़ नहीं है, वो सब जगह है। तो जैसे आकाश सब जगह है, आकाश सब जगह है, लेकिन आकाश जड़ है, 5 महाभूतों में एक भूत है, ऐसा मत समझ लेना। वह चेतन है, प्रकाशमान है, सर्वव्यापक है और चैतन्य स्वरूप है। अकायम, अकायम, अकायम का अर्थ किया सूक्ष्म शरीर उसमें नहीं है। 19 अंगों का सूक्ष्म शरीर, 19 अंगों का, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। 19 अंगों वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसमें नहीं है। उसको किनारे करके तो आप पहुंचे थे, अनुभव किए थे। अकायम, अकायम माने सूक्ष्म शरीर से रहित। अव्रणम अस्नाव्रणम, अव्रणम, व्रण कहते हैं घाव को, उसमें कोई घाव नहीं हो सकता और उसमें कोई नसें नाड़ियां नहीं। स्नायु माने नसें नाड़ियां, यानी स्थूल शरीर भी नहीं है। ये 2 शब्द अव्रणम और अस्नाविरम ये स्थूल शरीर का निषेध करते हैं। जो वहां पर अकायम सूक्ष्म शरीर का निषेध है, अव्रणम और अस्नाविरम ये दोनों स्थूल शरीर का निषेध हो गया। फिर कैसा है? शुद्धम अपाप विद्धम, फिर से शुद्ध शब्द आया यहाँ पर। तो दोबारा जो शुद्ध शब्द आया वो अविद्या से रहित है। देखो, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है और अज्ञान भी ही नहीं, कारण शरीर से भी रहित है। दोबारा शुद्ध शब्द आया है, यानी अविद्या कारण शरीर से भी वो रहित है, उससे भी वो परे है। ऐसा स्वरूप जो हमारा है, अपाप विद्धम, अपाप विद्धम, यहाँ पाप, देखो पाप से रहित, और सही बात यह है कि पाप पुण्य दोनों से रहित है, धर्म अधर्म दोनों से रहित है। क्योंकि धर्म भी हम जीव को बांधता है, अधर्म तो बांधता ही बांधता है, धर्म भी बांधता है, पाप भी दुख देता है। और बहुत बार जो जीव को पुण्य है ना, वो भी ये मत समझना कि पुण्य हमेशा आपको सुख ही देगा। आप 2 यज्ञ किए, 2 यज्ञ करके स्वर्ग पहुंच गए, बगल वाले ने 100 यज्ञ किया, वो स्वर्ग पहुंच गया। तो आपने 2 यज्ञ किया तो 2 मंजिला महल मिला, उसने 100 यज्ञ किया था तो 100 मंजिला घर मिला। तो अब ईर्ष्या होगी कि नहीं? वहां पे पूरा पुराण पढ़ लीजिए, देवता लोग हमेशा जलते रहते हैं। कोई संत तपस्या करने लगा, भंग करो, शंकर जी की तपस्या को भंग करो, हमारी गद्दी न छी। स्वर्ग पुण्य गए हैं तभी तो गए हैं ना, पुण्य किया है तभी तो स्वर्ग गए, लेकिन वहां भी उनको शांति, वो भी हमको परम शांति नहीं देता। तो पाप पुण्य धर्म अधर्म सबसे वो विवर्जित है। कभी ही वो अपना आत्मा, अब वो क्रांतदर्शी, कभी कहते हैं क्रांतिदर्शी, भीतर की बात को समझ लेने वाला, कभी भीतर की बात को, भीतर की बात को, बाहर से दिखाई पड़, अच्छा बाहर से दिखाई पड़ा बगीचे में फूल, और हम तो देख रहे हैं कि गेंदे का फूल है कि गुड़हल का फूल है, कभी उस फूल पर पूरी कविता लिख डालेगा। ऐसा सुन, हमको तो दिखाई पड़ा आकाश में चांद, हाँ खड्डा उड्डा वाला, लेकिन कभी जब चंद्रमा पर कविता लिखेगा तो 14वीं का चांद हो या क्या हुआ, कविता भीतर की बात देखता है ना, जो भीतर को देखता है उसको हम कहते हैं कवि। आप लोग अपने जीवन में इस बात को समझो, व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक जगत में कोई आपकी आके बहुत प्रशंसा करे, आप उस प्रशंसा से फूल हुए मत, बिल्कुल उसके मन को पढ़ो, क्यों प्रशंसा कर रहा है। सृष्टि में हर जीव अपने आप को सबसे अच्छा समझता है। ये ब्रह्मा बाबा की बनाई दुनिया ऐसी है कि हर प्राणी समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, फिर मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है? कोई ना कोई इसका हेतु तो होगा। अब आप विचार करने लगे तो देखो, आप भीतर भीतर उसके शायद कोई और बात चल रही है, कोई निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, आप विचार करके देखो, शायद उसके भीतर कोई और बात है। आप कवि बन गए। तो कई बार लोग क्या कहते हैं, आप तो मन की बात समझ जाते हो,
ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। आप मन की बात इसलिए समझ गए क्योंकि आप सामने वाला पर्दा हटा दिया तो साफ भीतर का शब्द साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और क्या। हम बाहर जो दिख रहा है उसी में नहीं उलझ रहे, जो व्यवहार में दिखाई पड़ रहा है उसमें नहीं उलझ रहे, उसको किनारे करके विचार कर रहे हैं तो अंदर की बात दिखाई पड़ रही। कवि कवया क्रांतदर्शिना, क्रांतदर्शिना, कवि मनीषी, मननशील है, वो विचारवान है। परिभू स्वयं, परिभू चारों तरफ व्याप्त, फिर से वही, सब में समाया हुआ, और कौन है, उसका कोई कारण नहीं है। उस आत्म स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का उसका कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है, इसीलिए हम उसको कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू माने जिसका कोई कारण न। वृक्ष है तो वृक्ष का कारण बीज है, तो स्वयंभू नहीं हुआ। हम लोग ऐसे दुनिया में कहते हैं ना, शिवलिंग की स्थापना कर दिया हमने, तो हमने कहा कि शिवलिंग हमसे प्रतिष्ठित है, और किसी ने प्रतिष्ठा नहीं किया तो स्वयंभू, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, इसलिए उसका नाम स्वयं। वो सबका कारण है, वो सबका अधिष्ठान है। वो कैसा है? याथा तथ्यथा, जिसके लिए जैसा उपयुक्त था, अर्थान कार्य व्यवस्थाएं, जिसके लिए जो उचित था, उसी आत्मस्वरूप ब्रह्म ने फिर जब माया शक्ति को धारण करके फिर सब के लिए व्यदधात, सबको नियम में रखा। इसी आत्मा से पांचों महाभूत पैदा हुए, इसी आत्मा से हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, इसी आत्मा से सारे जीव पैदा हुए, और एक सृष्टि में कार्य कारण का नियम बना। तो इसी आत्मशक्ति से सबका तुम्हारा ये काम है, ब्रह्मा तुम बनाना, विष्णु तुम पालन करना, महेश तुम संहार करना, इंद्र तुम सिंहासन पर बैठना, राज करना, वरुण देवता जल की व्यवस्था करना, पवन देवता ये, वही सारी व्यवस्था करता है। याथा तथ्यता अर्थान व्यदधात, जिसके लिए जो जो, भाई हमारे शरीर में चेतन में जिंदा हूं। अब मैं चेतन हूं तो मेरे भीतर से ही वो शक्ति है कि आंख तुम देखना, कान से सुनना, पांव से गति करना, हाथ से काम करना, मुख से देखो। कब मैं चेतन हूं तब ना, तो सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। ये सब कभी कभी एक अपवाद होता है कि आंख बंद करके ऐसे उंगली से वो पढ़ने लगे, ये सब अपवाद है। कोई एकाध कोई घटना हो जाती है, वो अमुक ऐसे करके जो है कुछ सुनने लगा। वो सामान्यतः हमारी जितनी इंद्रिय है सब अपना अपना काम कर रही। क्यों? क्योंकि मैं चेतन हूँ, जिंदा हूँ। ऐसे सारे ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड सब अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मस्वरूप ब्रह्म वो सबको नियम में रखता है, सबको नियम में रखता है। अगर कोई जरा सा गड़बड़ हो जाए तो फिर वो उसको अनुशासित करेगा। हम लोग भी तो ऐसा करते हैं। आंख में जरा सी गड़बड़ी हो गई तो डॉक्टर के पास जाके दिखाए, दवाई डाली। क्या कर रहे हो? आंख को अनुशासित कर रहे हो। पाँव में तकलीफ हो गई तो फिर उसकी सिकाई करोगे, मालिश करोगे। क्यों? क्योंकि उसको व्यवस्था में रखना है। जैसे ये हम करते हैं ऐसे समष्टि करती रहती है। तो देखो अब यहाँ पर दोनों बातें, सबका निषेध करते करते वहां पर पहुंच गए जिस तत्व की सर्वव्यापकता सिद्ध है, आत्मा, और वही तत्व व्यवहार में आकर के सारे जगत को संचालित भी करने वाले। हाँ, चिंतन करते करते वहां पहुंचे, और वही जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही माया शक्ति को धारण करके, माया उपहित होकर के, हिरण्यगर्भ बन करके सारे जगत को संचालित करता है। शाश्वती भ्या समाभ्या, यही परम सत्य है। कब उसने बनाया सृष्टि को? उसने सृष्टि को कब बनाया? परमेश्वर ने। कब सृष्टि को चलाया? तो कहते हैं शाश्वती भ्या, अनादिकाल से चलता चला आ रहा, अनादिकाल से चलता चला आ रहा है।
और बिल्कुल सब व्यवस्थित चलता चला आ रहा है। यहाँ पर ये मंत्र का अर्थ पूरा हुआ और इसके बाद अब प्रसंग बदल जाएगा। जो दूसरा मंत्र था, कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीवन की इच्छा बनाओ, तो उसका विस्तार है 6 मंत्रों में। कर्म कैसे करें उसका निरूपण आगे का है, हम लोग कल सुनेंगे। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। ये 2 मंत्र तो तुम लोगों को तो याद है, ईशावास्योपनिषद याद है कि नहीं? वंश को तो याद होगा, चौबे को नहीं पढ़ाया था। अच्छा, अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूयिते तमा यावो संभूत्या गुमरता। ये याद कर लो, अच्छा रहेगा, ये याद हो जाएगा। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान् पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह राशोकः एकत्व। ये आपकी साधना की चरम अवस्था है। जब तक ये अनुभूति नहीं होती तब तक हमको अभी साधना छोड़ना नहीं। हमारा जप है, पूजा है, तीर्थ है, सेवा है, व्रत है, स्वाध्याय है, श्रवण है, मन जो करना है सब करो, हमारा किसी से विरोध नहीं। जो करना है ये अनुभूति तक आपको पहुंचना है। जिस दिन ये अनुभूति में पहुंच जाओ, कह देना अब मैं पहुंच गया, अब मैं पहुंच गया। ततो न विजुगुप्स्यते। फिर कोई शोक नहीं, शोक का कोई कारण ही नहीं रहा, क्योंकि शोक का कारण मोह, अविद्या अब रही नहीं, मोह नहीं रहा, शोक नहीं रहा, मस्ती में रहो, आनंद में रहो। उपनिषद आपको स्वयं के सुख में ले जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।